दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 35। वेद ने खाना टेस्ट किया तो उसे खाना बहुत पसंद आया। पर ऐसा क्यों? उसे बाकी खाने छोड़ के मिश्री का बनाया खाना ही क्यों पसंद आ रहा है? वेद सोच रहा था और मिश्री खड़ी वेट कर रही थी। वेद अब कुछ बोलेगा। जब वेद कुछ नहीं बोला तो मिश्री ही डरते हुए वेद से बोली, मालिक, ये खाना अभी अच्छा नहीं लगा क्या आपको? वेद ने मिश्री की तरफ देखा, पर वो मिश्री की तारीफ करके उसे हवा में नहीं उड़ाना चाहता था। कहीं मिश्री को घमंड आ गया तो? इसीलिए वो बोला, ओके ओके है, ज़्यादा अच्छा नहीं है। मिश्री का मुंह उतर गया। उसने बहुत मन से ये खाना बनाया था। मालिक को इसमें भी स्वाद नहीं आया। मिश्री फिर वेद के पास आई और प्लेट उठाने लगी। तो वेद ने प्लेट पकड़ ली और गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो? मिश्री ने तुरंत प्लेट छोड़ दी और घबराते हुए बोली, मालिक, आपने कहा था आप बिना स्वाद के खाना नहीं खा सकते। आप ये खाना भी छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैं उठा के नित्या को दे आती हूँ। वो बोल रही थी उसे बहुत भूख लगी है, पर उसे खाना खाने का समय नहीं मिला। क्या पता उसने अभी तक खाना ना खाया हो और शायद वो ये खाना खा ले। इससे अन्न बर्बाद नहीं होगा। वेद हैरानी से मिश्री को देख रहा था कि मिश्री फिर बोली, मालिक, मैं ये खाना ले जाऊं? वेद ने तुरंत प्लेट पकड़ ली और मिश्री को घूरते हुए बोला, खबरदार, खाने को हाथ लगाया तो। मिश्री हैरानी से वेद को देखने लगी। मिश्री के एक्सप्रेशन देख के वेद ने अपने आप को नॉर्मल किया और बोला, मैंने बोला ना खाना खाने लायक है, मैं खा लूंगा। और तुम्हारे अंदर इतनी तमीज नहीं है कि खाने के साथ पानी भी लाना चाहिए? ये मग तो तुमने अपने सुंदर हाथों से पकड़ के इसको किसी दूसरे के पकड़ने लायक छोड़ा नहीं है। मिशी झेप गई और बोली, मालिक, मैं अभी पानी ले आती हूँ। वेद ने कुछ नहीं कहा और मिशी बाहर चली गई। मिश्री के जाते ही वेद ने गहरी सांस ली और खाने को देखते हुए बोला, उफ, बच गया खाना, वरना आज भूखे ही रहना पड़ता। ये लड़की तो अलग ही दुश्मनी निकाल रही है। पक्का जानबूझ के ये कर रही होगी ताकि मुझे परेशान कर सके। मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ गई होगी। मुझे खाना बहुत अच्छा लगा, पर मैंने तारीफ नहीं की तो बदला ले रही थी। लेकिन अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है। बताता हूँ मैं इसको, वेद रघुवंशी से स्मार्ट बनने का अंजाम क्या होता है। वेद फिर स्वाद लेके खाना खाने लगा, पर वेद के मन में ये भी चल रहा था, उसे मिश्री के हाथ का खाना ही क्यों अच्छा लगा, उसे बाकी खाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। फिर वेद के मन में आया, हो सकता है मिश्री इतने दिनों से घर में खाना बना रही है और वो भी घर का ही खाना खाता है। आज इतने समय बाद उसने घर के बाहर खाना खाया। उसकी जबान को शायद मिश्री के खाने का टेस्ट लग चुका है, इसलिए उसे बाकी कुछ समझ नहीं आया। वेद ने खाना फिनिश कर लिया था, पर मिश्री अभी तक नहीं आई। तो वेद सोच में पड़ गया, ये अभी तक आई क्यों नहीं। वेद ने कैबिन के बाहर आके देखा तो मिश्री दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही थी। वेद ने फिर लैंडलाइन फोन से नित्या को कॉल करके पूछा, मिश्री तुम्हारे पास है? तो नित्या ने जवाब दिया, नहीं सर, मैं देखती हूँ मैम कहाँ हैं। वेद ने ओके बोल के कॉल कट कर दिया। वेद ने फिर मयूर को कॉल किया, शायद मिश्री उससे पानी के लिए बोलने गई हो। मिश्री के लिए ये जगह नहीं है, शायद इसीलिए उसे पता नहीं है कहाँ पानी होता है, तो शायद भटक गई हो। वेद ने मयूर को कॉल लगाया और बोला, मिश्री को देखा? मयूर बोला, नहीं सर। वेद बोला, ओके, देखो वो कहाँ है, बोल के वेद ने कॉल रख दिया। पर मयूर का मुंह बन गया। उस नौकरानी को अब वो ढूंढेगा। नौकरानी है फिर भी अपने आप को कहीं की महारानी समझ के इधर उधर घूम रही है। पर मिस्टीरियस गर्ल ही होती है। जिस दिन वेद सर की वाइफ को पता चलेगा, अच्छे से इस नौकरानी की अकड़ को ठिकाने लगा देंगी। पर वेद सर अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और लड़की के साथ, वो भी इस नौकरानी के साथ। मानता हूँ इन पैसे वाले लोगों को दो दो लड़कियां रखने की आदत होती है, लेकिन वेद सर की चॉइस इतनी बेकार है कि वो एक नौकरानी के साथ रिलेशन में है। अचंभे की बात है, पर क्या करें, बॉस की लाइफ से मुझे क्या लेना देना। मुझे तो अपनी जॉब से मतलब है। मयूर मिश्री और वेद के रिश्ते के बारे में गलत धारणा बना के मिश्री को सभी जगह ढूंढने लगा।
वेद भी अपने लैपटॉप में सभी जगह मिश्री को ही देख रहा था, पर मिश्री उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सभी जगह के कैमरे चेक कर लिए थे, पर मिश्री ऐसे गायब हो गई थी जैसे वो यहाँ पर थी ही नहीं। इसलिए अब वेद को और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ऊपर से जब से मिश्री ने गलत कदम उठाया है, तब से वेद के मन में यही एक बात चलती थी, कहीं मिश्री कुछ गलत ना कर ले। और जब-जब मिश्री आँखों के सामने से ओझल होती थी, तब-तब वेद के मन में बस वही घटना घूम जाती थी। इसीलिए वेद मिश्री को लेकर के बहुत टेंशन में आ जाता था। कहाँ गई मिश्री? क्या मिश्री फँस चुकी है किसी नई मुसीबत में? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।